Good evening, everyone. So, we have to start with the question number 3. Enter the following transactions in the cash book of, right? Cash book with cash and bank column of Mehta Brothers. So, we are the accountant of Mehta. We are the accountant of Mehta. हमें cash book maintain करना है with the cash and bank column. They have given you, right, for the month of October 2019. Let's start. Everyone. October 2019. I will directly copy paste format. In the books of Mehta, in the books of Mehta, in the books of Mehta, cash book for the month of October 2019. October 2019. So लिख देना 2019 October. Let's start. ठीक है? This is illustration number 3, page number 134. पेज नंबर 134. ठीक है, आगे लेट्स स्टार्ट. They have given you on 1st October cash in hand 13,000 and bank balance 24,000. Both has to be debit balances. Debit balances रहेंगे at the beginning of the month. There are debit balances, so debit side पे आएंगे. October 1st to balance bottom. ओपनिंग बैलेंस को कभी नरेशन नहीं आएगा. ओपनिंग बैलेंस को कभी नरेशन नहीं आएगा. 24,000. ठीक है, देन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेबिट बैलेंस है हमारे पास 1st अक्टूबर को 13,000 की कैश है और हमारे बैंक में 24,000 बैलेंस है 1st अक्टूबर को. फिर क्या हुआ, 3rd अक्टूबर को हमने कैश सेल किया 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. हमने कैश सेल किया 80,000 एट 10% डिस्काउंट, मतलब 80,000 माइनस 10%, 8,000 माइनस करोगे तो 70,000 आएगा. तो हमने सेल किया, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑन 3rd, being goods sold on cash basis 72,000. being goods sold on cash basis 72,000. ठीक है, कैश कम्स इन, कैश के रिसीट साइड कैश कॉलम में लिख दिया. 5th को क्या हुआ, कैश परचेसेस ₹60,000 at 10% trade discount and 5% CD. Half amount was paid in cash and remaining by check. क्या लिखा है ध्यान देना, हमने टोटल हमारे ग्रॉस अमाउंट इज 60,000. ग्रॉस अमाउंट इज 60,000 लेस 10% trade discount 6,000. Therefore 54,000 नेट अमाउंट. ये परचेसेस रहेगा, परचेस अकाउंट डेबिट 54. इसमें से हाफ अमाउंट हम कैश में पे करने वाले इन कैश एंड हाफ अमाउंट हम चेक से पे करने वाले, हाफ अमाउंट बाय चेक. मतलब हम 27,000 कैश के लिए है एंड 27,000 चेक, बट इस पे हमें कैश डिस्काउंट मिलने वाला है लेस सीडी एट द रेट ऑफ 5%. जब हम कैश देंगे तो हमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा. जब हम कैश देंगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा. 27,000 का 5%, 27 का 10% आएगा 2700, 2,700. तो उसका हाफ चाहिए, 2,000 का हाफ 1,000, 700 का हाफ 350, तो 1,375. मतलब हम कैश देंगे कितना, कितने का पेमेंट करेंगे. एक्चुअली कैश कितने की दोगे, यू विल गिव कैश ऑफ 25,650.
25,650 एंड हम चेक कितने का इश्यू करेंगे? 25,650. If you remember, journal entry will be purchases account debit. Net of trade discount, हमेशा net of trade discount 54,000. To cash, हम कैश देने वाले हैं 25,650. टू बैंक हम चेक देने वाले हैं 25,650 का. एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट आएगा, रिसीव्ड है 1350 प्लस 1350 दैट इज 2,700. अगर कोई आपको जर्नल एंट्री बोलता है तो एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट 54,000, टू कैश 25,650, टू बैंक 25,650, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,700. सो हम पेमेंट कर रहे हैं, सो पेमेंट साइड पे हम पेमेंट करें तो पेमेंट साइड पे 5th को बाय परचेसेस, बाय परचेसेस बीइंग गुड्स परचेस एक्सेट्रा, बाय परचेसेस अकाउंट. ठीक है, ध्यान देना. कैश कितने देने वाले? 25,650. कैश कितने की? 25,650. चेक कितने का? 25,650. एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में कितना आएगा? 2,700. डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में कितना आएगा? 2,700. कैश पेमेंट, पेमेंट साइड कैश कॉलम, चेक इश्यू किया, पेमेंट साइड बैंक कॉलम, एंड व्हेन यू मेक द पेमेंट यू गेट द डिस्काउंट. तो डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट रिसीव्ड इज 2,700. दैट्स इट. आगे 5th हो गया. 5th के बाद डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. 7th को हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो कैश चली गई और बैंक में पैसे आ गए. सो रिसीट साइड बैंक कॉलम, रिसीट साइड बैंक कॉलम, पेमेंट साइड कैश कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री होगी. एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट करना है मतलब रिसीट साइड पे बैंक कॉलम, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश क्रेडिट करना है मतलब पेमेंट साइड पे कैश कॉलम. तो रिसीट साइड पे ऑन 7th, रिसीट साइड पे ऑन 7th बैंक कॉलम में 40. सो अगर बैंक कॉलम है तो रेफरेंस कैश का रहेगा टू कैश, एंड यहाँ पे सी लिखा जाएगा कॉन्ट्रा. लेजर फोलियो के कॉलम में सी लिखा जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड. एंड पेमेंट साइड पे 7th को ही 40,000 पेमेंट्स, पेमेंट साइड पे 7th को 40,000 कैश के इसमें आएगा बाय बैंक. कैश कॉलम में लिख रहे हो मतलब रेफरेंस बैंक का आएगा बाय बैंक. अगेन यहां पे भी लिखा जाएगा कॉन्ट्रा बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड. आगे 7th हो गया. 7th के बाद 9th रिसीव्ड बेयरर चेक फ्रॉम सुमित. रिसीव्ड बेयरर चेक, आगे ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन ठीक से देखो. वी रिसीव्ड बेयरर चेक ऑन 9th एंड वो चेक डिपॉजिट हुआ है. चेक रिसीव्ड ऑन 9th, डिपॉजिट इनटू बैंक. सो व्हेन वी रिसीव्ड चेक हम बोलेंगे कैश रिसीव्ड. कौन सा चेक मिला? बेयरर चेक, कैश रिसीव्ड. सो 9th को हमारी एंट्री आएगी, भले हमें बेयरर चेक मिला है, वी विल से कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम राइट सुमित. एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित. एंड जिस लेटर डेट पे जो बेयरर चेक डिपॉजिट होगा तो हम बोलेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हम बोलेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. चलो, सो 9th को वी रिसीव्ड बेयरर चेक, रिसीट साइड कैश कॉलम, रिसीट साइड कैश कॉलम टू सुमित, टू सुमित 9,500 being कैश रिसीव्ड, being bearer चेक रिसीव्ड. ठीक है, being bearer चेक रिसीव्ड. जिस दिन डिपॉजिट करेंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री डाल देंगे. नेक्स्ट 13th को क्या हो गया? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एट 4% ट्रेड डिस्काउंट. 12,000 पे 4% ट्रेड डिस्काउंट. 12,000 का 1% रहेगा 120. लास्ट की 2 ऐड करो आपको 1% मिलेगा. उसका 4 चाहिए ना तो 480.
सो इट इज 11,520। हमने सेल किए गुड्स कैश पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13 को सेल किया है, तो वी हैव रिसीव्ड मनी, वी हैव रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड साइड कैश कॉलम टू सेल्स कितना 11,520 being goods sold on cash, being goods sold on cash। आगे ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, ये जो डिस्काउंट है ना ये कैश डिस्काउंट अलाउड है, और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ना ये डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है वो। आगे नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000, 15 तारीख को पेमेंट हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब पर्सनल, तो ड्रॉइंग्स बाय ड्रॉइंग्स, सो कैश में पेड हुआ होगा, उन्होंने बैंक से नहीं बोला है, तो 4,000 कैश का पेमेंट हो गया फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स। इंटर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट पे आएगा बाय ड्रॉइंग्स, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नहीं, आगे 18th को क्या हुआ, जो हमें 9th को चेक आया था, जो हमें 9th को चेक आया था, देखो ये वाला जो हमें 9th को चेक आया था, जो हमें 9th को चेक आया था, कितने का चेक आया था 9,500 बेयरर चेक, वो हमने डिपॉजिट किया। कब डिपॉजिट किया, राइट 18 को डिपॉजिट किया। तो आज हम बोलेंगे जब आया था तब बोला कैश रिसीव्ड, जब हमें चेक मिला हमने बोला कैश रिसीव्ड। जिस दिन हम डिपॉजिट करेंगे बोलेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या बोलेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। चलो सो बैंक में पैसे गए मतलब रिसीट साइड बैंक कॉलम, कैश से चले गए कैश पेमेंट साइड कैश कॉलम। सो 18 तारीख को हमने 9,500 बैंक में डाल दिया, तो रिसीट साइड बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में लिख रहे हो मतलब यहाँ पे रेफरेंस कैश का आएगा टू कैश अकाउंट, बीइंग बेयरर चेक रिसीव्ड नाउ डिपॉजिटेड, बेयरर चेक रिसीव्ड अर्लियर नाउ डिपॉजिटेड, कॉन्ट्रा है इसलिए सी। 18th को आएगा पेमेंट साइड पे बाय बैंक, कैश कॉलम में आएगा 8,000। जब आप कैश कॉलम में रिकॉर्ड करोगे तो कैश अकाउंट यूज नहीं करना है, बाइक और टू कैश नहीं लिखना है, दूसरा अकाउंट रहेगा, बीइंग बेयरर चेक अर्लियर रिसीव्ड नाउ डिपॉजिटेड कॉन्ट्रा। सो ये 9,500 है, सॉरी मैंने 8,000 लिखा है वो गलत है, वो 9,500 है। तो अगर आपको थोड़ा समझ में आता है ना, देखो एक क्या हुआ, हमने यहाँ पे दिखा है कैश रिसीव्ड, यहाँ पे दिखा है कैश पेड, मतलब कैश आई और कैश गई, और किस में जाके बैठी बैंक में। पहले दिखा है कैश आई और वही कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया, ऐसे घुमा के लेके गए, ऐसे घुमा के लेके गए, ठीक है। आगे नेक्स्ट 22 को रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर, बेयरर चेक के सिवा कोई भी चेक आने दो, एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर, डायरेक्टली बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करो। बेयरर चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, बेयरर चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, बैंक कॉलम यूज करो। एनी अदर चेक रिसीव्ड, तो फिर आज डिपॉजिट करो या 10 दिन के बाद डिपॉजिट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक कॉलम यूज होगा, ठीक है। सो एनी अदर चेक रिसीव्ड बैंक कॉलम यूज करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर, एंट्री आएगी 6,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर 22 बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड, बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड। आगे 6,000 का चेक आ गया। 27 को क्या हुआ, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹25,000 एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक। वो एडिशनल कैपिटल लेके आ गया 25,000 का, राइट, ही ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 25,000 एंड उसने वो बैंक में डाल दिया। उसने किस में डाल दिया, बैंक में। तो चलो एंट्री करो एवरीवन। लेट्स स्टार्ट। सो 25,000 कैपिटल है इन और बैंक में डाला, एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ना, नहीं बैंक टू कैश नहीं। अच्छा तुम लोगों ने क्या एंट्री डाली,
मानसी बोल रहे सर हम कैश टू कैपिटल लेंगे और फिर बैंक टू कैश, ऐसे मत ले लो, डायरेक्टली बैंक में डाल दो ना। एक ही सेंटेंस लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, लिखा है वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं कि पहले 25,000 आ गए कैश में और फिर वो बैंक में डाल दिए। तो क्या लिखा है, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक, यू कैन डायरेक्टली टेक इनटू बैंक इंस्टेड ऑफ पासिंग टू एंट्रीज, यू कैन कंबाइन द एंट्री, इसकी एंट्री डाल दो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डायरेक्टली लिख दो। आई डोंट नो उन्होंने कैसे किया है, शायद से उन्होंने वैसे किया होगा, उन्होंने भी वैसे किया होगा। देखो डायरेक्टली बैंक में लेके गए, डायरेक्टली बैंक में लेके गए, ठीक है, वही होना चाहिए आइडियली। सो बैंक में आ गए एवरीवन, व्हाट इज द डेट 27 टू कैपिटल, बैंक कॉलम में 25,000 बीइंग, ठीक है, बीइंग। आगे नेक्स्ट 28 को क्या हुआ, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 एंड टेलीफोन बिल पेमेंट हुआ, तो पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में आएगा 28 बाय, एक ही तारीख पे दो है तो एक साथ लिख दो, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देखो कैसे लिखना है, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट कितना 3,000, ठीक है, बाय टेलीफोन चार्जेस रुपीज 4,100 बीइंग एक्सपेंसेस पेड, एक ही तारीख पे तो दोनों को कंबाइन करके एक ही नरेशन लिख दिया, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। और अदरवाइज आप अलग अलग लिखोगे, अलग लिखने से बेटर है एक साथ लिख दो फिर, ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। आगे बट अकाउंट्स टू एक साथ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस अकाउंट नहीं लिखने का, देयर आर टू डिफरेंट अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय टेलीफोन चार्जेस, एंट्री आती है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 3,000, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 4,100 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 7,100। आगे रिसीव्ड क्रॉस चेक फॉर डिविडेंड 6250, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, क्रॉस चेक है तो बैंक कॉलम में आएगा 2/30 को डिविडेंड रिसीव्ड। बट आज डिविडेंड कभी भी चेक में नहीं आता, डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है 6250 बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमें बैलेंस करना होगा एवरीवन, अब हमें बैलेंस करना होगा, ले लो कैश हमेशा डेबिट विल बी मोर, आग बंद करके कैश के केस में डेबिट विल बी मोर, सो डेबिट की टोटल आएगी 950 सॉरी 500 प्लस 520, अच्छा मैं भाई एक एक लेता हूँ वो सिंपल रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट लेता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट्स, ओके 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 20, नेक्स्ट 5 + 5 10, 1 कैरी 14 86 86 + 20 106, so 106 20 1,06,020 द टोटल रिसीट। आपको टोटल कैश कितनी मिली, टोटल कैश रिसीव्ड इज 1,06,020, उसमें से आपने इतना पेमेंट किया, अब कितना बाकी है देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखो 50 50 50 है तो मुझे 20 चाहिए, 50 में कितने ऐड करूं 70, अगर 50 में 70 ऐड करूंगा तो 20 हो जाएगा, 50 + 70 120, ओके वहां पे 20 बचेगा, 1 कैरी फॉर होगा थर्ड डिजिट पे, 6 + 1 7 7 7 + 5 12 12 + 1 13 13 में कितने ऐड करूं तो मुझे 7 0 मिलेगा, 13 में 7 ऐड करूंगा
तो 20 होके 0 यहाँ पे बचेगा, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 4 डिजिट पे, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा 29, 29 प्लस 40 69, 69 प्लस 4 73, 73 प्लस 9 82, 82 प्लस 3 85, 85 प्लस 4 89, 89 में कितना ऐड करो तो 106 होगा, 89 में 1 ऐड करूंगा तो 90 एंड 90 में 10 ऐड करूंगा 106, so 16 70, टोटल 17,770 मेरे पास कैश बाकी होगी, 17,770 मेरे पास कैश बाकी होगी, लिखो 17,770। मेरा कुछ गलत है क्या? अगर गलत है तो मुझे बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। 50 प्लस 70 22 कैरेट, 2 कैरेट मतलब ये आएगा 50 प्लस 70 120 1 कैरेट 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 1 13 13 प्लस 7 13 प्लस 7 20 2 कैरेट 27, अच्छा ये 27 हो जाएगा, 2 कैरेट होगा ना, 27 प्लस 40 67 61 67 प्लस 4 67 प्लस 81 ये 90 हो जाएगा, 90 प्लस 7 97, 97 में कितना ऐड करूं तो 97 में कितना ऐड करूं तो गलत हो रहा है मेरे से, 2 मतलब ये आ जाएगा 27 27 प्लस 40 67 67 प्लस 4 71 71 प्लस 9 80 80 प्लस 7 87, 87 में कितना ऐड करूं तो मुझे 106 मिलेगा, 87 में 3 ऐड करूंगा तो 90 होगा, 90 प्लस अच्छा मतलब 16 ये आएगा 16 प्लस 3 19, 19,770, यस 19,770 परफेक्ट। यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस करेगा। सो आपने पूरे मंथ में आपके पास पहले कितने थे कैश? हमारे पास 13,000 की कैश थी, हमारे पास 13,000 की कैश थी, फिर हमें इतनी कैश मिल गई, टोटल हमारे पास कैश आ गई 1,06,020, फिर हमने इतने सारे पेमेंट किए अलग अलग चीजों के लिए, हमारे पास अब भी कैश बाकी है 19,770, दिस शोज कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ, कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ। अब भी देखते हैं बैंक के केस में क्या है, रिसीट इज मोर, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक में रिसीट्स आर मोर, डेबिट इज मोर तो डेबिट बैलेंस होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइव हंड्रेड प्लस 250 750, नहीं 24 प्लस 40 64, 64 प्लस 9 73, 73 प्लस 6 79, 79 प्लस 5 84 प्लस 20 104, 104 प्लस 610 1,10,750, डेबिट इज मोर 1,10,750, 1,10,750। आगे पेमेंट माइनस करेंगे, 25,650 माइनस करना है, इसे एकदम सिंपल है, 650 है मेरे पास, मुझे यहाँ पे 750 चाहिए, मतलब मुझे 100 रहेंगे, फिर 25 माइनस करना है, 110 से 25 माइनस करना है, 10 माइनस होगा तो 100 बचेगा, 85 बचेगा, 85,100, 85,100, यस परफेक्ट है, टेक्स्ट बुक में भी 85,100 है। सर डिस्काउंट कॉलम बैलेंस करने होते हैं, डिस्काउंट कॉलम्स आर नेवर बैलेंस, डिस्काउंट की टोटल ली जाती है, डिस्काउंट अलाउड की टोटल 0 है, डिस्काउंट रिसीव्ड की टोटल 2,700, उनको बैलेंस नहीं करना था बिकॉज दे आर नॉट अकाउंट, दे आर जस्ट कॉलम्स, दे आर नॉट अकाउंट्स, दे आर जस्ट कॉलम्स, लाइक पास जैसे परचेस बुक की टोटल लेते थे, सेल्स बुक की टोटल लेते थे, परचेस बुक की टोटल लेते थे, सेल्स रिटर्न बुक की टोटल लेते, वैसे ही हम डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल लेंगे विच इज 0 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कॉलम की टोटल लेंगे, दीज आर कहां पे तो लिख लेना, डिस्काउंट कॉलम्स इन कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम्स इन द कैश बुक, यहाँ पे तो लिख लेना, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, डिस्काउंट कॉलम्स इन द कैश बुक, ठीक है।
Discount column on the cash book is never balanced. Discount columns in the cash book are never balanced, but they are totaled. Balance नहीं करना है उनको, total लेंगे. That's it. Next, discount columns in the cash book. Discount columns in the cash book are never balanced, but they are totaled. Because debit है discount allowed column, मतलब discount allowed account है और ये discount received है. अब बैलेंस तब किया जाएगा जब दोनों सेम रहेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट एक ही अकाउंट रहेगा. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दे आर डिफरेंट अकाउंट्स, सो डोंट बैलेंस देम. लाइक डेबिट पे कैश और क्रेडिट पे भी कैश है, दोनों सेम अकाउंट्स रिलेटेड, इसलिए हमने उनको बैलेंस किया. ठीक है. पोस्टिंग करते टाइम, लेजर में पोस्टिंग करते टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेजर में पोस्टिंग करते टाइम सेल्स के क्रेडिट पे आएगा, ध्यान देना क्या कर रहा हूं. सेल्स के क्रेडिट पे आएगा कैश. देखो पहले कैश कॉलम देखो, कैश कॉलम, कैश के डेबिट पे टू सेल्स, तो सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश 70,000. फिर आएगा कैश के डेबिट पे टू सुमित, सुमित के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश 9,500. कैश के डेबिट पे टू सेल्स, तो सेल्स के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश 11,520. ठीक है. फिर ये वाला देखो, कैश के क्रेडिट पे बाय परचेसेस, परचेस के डेबिट पे आएगा टू कैश 25,650. इसका तो बाय बैंक है, कैश के क्रेडिट पे बाय बैंक है, बैंक के डेबिट पे आएगा टू कैश. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कैश के क्रेडिट पे 40,000, कैश अकाउंट के क्रेडिट पे 40,000 बाय बैंक बोल के, तो बैंक अकाउंट के डेबिट पे आएगा राइट टू कैश बोल के 40. वो कॉन्ट्रा उधर की उधर पोस्टिंग हो जाती है, इसलिए उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं. कैश के क्रेडिट पे बाय ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट पे आएगा टू कैश. यहाँ पे कैश के क्रेडिट पे बाय बैंक, कैश के क्रेडिट पे बाय बैंक, बैंक के डेबिट पे रहेगा, बैंक के डेबिट यही तो है, सामने तो है बैंक के डेबिट, बैंक के डेबिट पे रहेगा टू कैश 9,500. कॉन्ट्रा है, सामने ही पोस्टिंग हो रही है, उसी बुक में पोस्टिंग हो रही है, कैश बुक में उसकी पोस्टिंग हो रही है. कैश के क्रेडिट पे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,000, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट में आएगा टू कैश 3,000. कैश के क्रेडिट पे बाय टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस के डेबिट पे आएगा टू कैश 4,100. और ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आएगा. ठीक है. आगे अब ध्यान देना क्या हो रहा है. अब बैंक की पोस्टिंग देखो, बैंक की डेबिट साइड देखो, ओपनिंग बैलेंस नहीं, डेबिट साइड देखो. ठीक है. इसकी पोस्टिंग हो यहाँ पे देखो, बैंक के डेबिट पे टू कैश, बैंक अकाउंट के डेबिट पे टू कैश, तो कैश के क्रेडिट पे आएगा बाय बैंक जो यहाँ पे. तो इसकी पोस्टिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसकी पोस्टिंग यहाँ पे एंड इसकी पोस्टिंग यहाँ पे राइट. एक ही बुक में पोस्टिंग हो रही है, एक ही बुक में पोस्टिंग हो रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. जहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है वहां पे ही पोस्टिंग हो रही है. रिकॉर्डिंग भी कैश बुक में, पोस्टिंग भी कैश बुक में. मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस को कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग कैश बुक में, पोस्टिंग भी कैश बुक में ही. आगे फिर यहाँ पे 9,500 देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के डेबिट पे टू कैश, तो कैश के क्रेडिट पे बाय बैंक. देखो ये वाला रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी, पोस्टिंग यहाँ पे, रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी, पोस्टिंग यहाँ पे होगी. अपोजिट ही रिकॉर्डिंग पोस्टिंग एक दूसरे के. ऐसे ट्रांजैक्शन को बोला था कैश राइट. देयर इज नो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट सेपरेट इन द लेजर्स. जो भी कैश अकाउंट है यही है, जो भी बैंक अकाउंट है यही है. कैश बुक भी वही, लेजर भी वही. यही एक ऐसा बुक है जो दोनों का काम करता है, जर्नल का भी काम करता है बिकॉज हम नरेशन भी लिख रहे हैं, एंड लेजर का भी काम करता है. ये ऐसा जर्नल है जो लेजर के फॉर्मेट में, एक ऐसा जर्नल है जो लेजर के फॉर्मेट में, दोनों का काम करेगा. ठीक है. आगे उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंसेस है. ठीक है. बैंक के क्रेडिट पे देखो, बैंक के क्रेडिट पे, बैंक के, अच्छा इधर नीचे बाकी है, सॉरी नीचे है वो देखो क्या है, ध्यान देना. यहाँ पे बैंक के डेबिट पे टू परचेस, बैंक के डेबिट पे है टू परचेस, तो परचेस में आएगा बाय बैंक, सॉरी परचेस नहीं वो प्रभाकर है, सॉरी. बैंक के डेबिट पे टू प्रभाकर, प्रभाकर के क्रेडिट पे आएगा बाय बैंक. बैंक के डेबिट पे टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा बाय बैंक.
बैंक के डेबिट पे टू डिविडेंड रिसीव अकाउंट के क्रेडिट पे आएगा बाय बैंक। यहाँ पे बैंक के क्रेडिट पे बाय परचेस के डेबिट पे आएगा टू बैंक 25,650 25,650। बस इतना ही है। एट द एंड ये जो टोटल है डिस्काउंट कॉलम की, डिस्काउंट कॉलम की टोटल, डिस्काउंट अलाउड की टोटल फॉर योर इंफॉर्मेशन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जैसे परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट के डेबिट पे लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक, वैसे ही डिस्काउंट अलाउड की टोटल, डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल जो भी टोटल रहेगी वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट पे लिखा जाएगा टू सन्ड्रीज एज पर डिस्काउंट अलाउड कॉलम। क्या लिखा जाएगा? टू सन्ड्रीज एज पर डिस्काउंट अलाउड कॉलम। ये जो है डिस्काउंट रिसीव्ड की टोटल कितनी 2700, राइट? दिस टोटल विल बी पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जैसे हम सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते थे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखते थे, वैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड की टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम की टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा जाएगा बाय सन्ड्रीज एज पर कैश बुक। बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है? आगे मैं एक क्वेश्चन ऐसे ले लूंगा जिसमें सब प्रैक्टिस रहेगा, सब बुक्स रहेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा, तो और क्लियर चीजें हो जाएगी। बट अभी थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करो। आगे सर बट दिस वॉज टीडी ना? नहीं मैडम, ये टीडी नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट किधर है मैडम? ये कैश डिस्काउंट कॉलम्स है, ये कैश डिस्काउंट कॉलम्स है, बोथ आर कैश डिस्काउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट लेते ही नहीं मैडम, दिस इज कैश डिस्काउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली माइनस करते हो ना आप लोग। देखो कहां पे ट्रेड डिस्काउंट था, कौन सा ट्रांजैक्शन में था, देखो कौन सा ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट था या ट्रेड डिस्काउंट था। देखो थर्ड वाले में आपका 80,000 माइनस 8,000 ऐसे ट्रांजैक्शन था 72। देखो मैंने कैश कॉलम में 72 रिकॉर्ड किया, डिस्काउंट में 8,000 नहीं लिया मैंने, डिस्काउंट में 8,000 नहीं लिया। देखो डायरेक्ट डिस्काउंट में जीरो है, यहाँ पे डिस्काउंट में ही नहीं कुछ। दिस इज कैश डिस्काउंट कॉलम। बुक में जो भी आएगा वो कैश डिस्काउंट रहेगा, ठीक है? जिसका अगर डिस्काउंट का कॉलम है तो कैश डिस्काउंट ही होना चाहिए, ना कि ट्रेड डिस्काउंट। आगे यहाँ पे वो ये जो है ना 7,200 ये कैश डिस्काउंट है। देखो यहाँ पे वो कैश डिस्काउंट था, वो मैंने वहां पे ले लिया, ठीक है? आगे नेक्स्ट कौन सा हुआ? थर्ड हुआ, राइट? आगे क्वेश्चन नंबर 4 करना है, इसको वीआईपी करके रखो लास्ट वाले को। डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक, ठीक है? सिंपल है, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन, चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो। चलो मेरे पास फॉर्मेट, मैं तो कॉपी पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली।
इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, आई डोंट नो क्या लिखा है, दिस इलस्ट्रेशन नंबर 4, मैं वो तो लिख के रखता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग, पेज नंबर है 136, पेज नंबर होगी, ठीक से लिखते जाओ, छोटी छोटी चीजें होती हैं, अभी से आदत लगेगी तो अच्छी बात है। Let's start. It is for the month of March 2019. March 2019. So 2019. March. 2019 मार्च, ठीक है। अब ध्यान देना, फर्स्ट prepare 2 column cash book of Guru Dakshina Brothers in the books of Guru Dakshina Brothers. गुरु दक्षिणा ब्रदर्स, आगे क्या हुआ है ध्यान देना। दे हैव गिवन यू ओपनिंग कैश बैलेंस, ऑब्वियसली डेबिट, कैश हमेशा डेबिट रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 18, मुझे बोलेगा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डेबिट रहेगा क्रेडिट रहेगा, टाइप द आंसर। बैंक ओवरड्राफ्ट 18 है, 1 तारीख को बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यस, अपोजिट बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट पे आएगा, परफेक्ट। लाइव ओवरड्राफ्ट कब आता है? व्हेन पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स, पेमेंट मतलब क्रेडिट इज मोर देन रिसीट मतलब डेबिट, क्रेडिट इज मोर, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। देन दे हैव गिवन अस वेरियस ट्रांजैक्शंस एंड एंड में लिखा है डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक, ये मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। करें स्टार्ट, यस। तो 1 मार्च को हमारे पास कैश बैलेंस डेबिट है, बैंक बैलेंस क्रेडिट है, एवरीवन। 2019 मार्च 1 टू बैलेंस बॉट डाउन, कैश हमारे पास कितने की 13,000, बैंक बैलेंस है बाय बैलेंस बॉट डाउन 18,000, कैश बैलेंस इज 13,000, बैंक बैलेंस इज 18,000, कैश बैलेंस 13,000, बैंक बैलेंस 18,000, ठीक है। आगे ओपन क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट पे लिखा, डेबिट है तो डेबिट पे लिखो। रिसीव्ड फ्रॉम नेहा कैश 1,700 एंड बेयरर चेक ऑफ 500, नेहा से हमें कैश आ गई और बेयरर चेक आ गया, कैश आ गई 1700, कैश रिसीव्ड इज कैश एंड बेयरर चेक रिसीव्ड इज आल्सो कैश, और बाद में कहां पे तो लिखा होगा चेक रिसीव्ड ऑन 2 मार्च, ये वाला वो हमने डिपॉजिट किया, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दैट नेहा डिपॉजिटेड लेटर ऑन, तो आज हम बोलेंगे कैश रिसीव्ड, हम बोलेंगे कैश रिसीव्ड, और इस दिन बोलेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सो आज हमें 1700 रुपए प्योर कैश एंड 500 रुपए का चेक आ गया, टोटल हमें कैश कितनी आई हम मानेंगे 2200, तो एंट्री आएगी 2 तारीख को, लिखो रिसीट साइड पे 2 को, टू नेहा टोटल आएगा 2200, बीइंग कैश एंड बेयरर चेक रिसीव्ड, बीइंग कैश एंड बेयरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा, कैश आएगी तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू नेहा, बेयरर चेक आए उसकी एंट्री आ गई कैश अकाउंट डेबिट टू नेहा, 1700 प्लस 500 टोटल आएगा 2200, इट इज एज गुड एज कैश रिसीव्ड। हमने धनराज को पेड किया चेक से, तो पेमेंट साइड पे आएगा ऑन 7th, पेमेंट साइड के बाय धनराज, कैश से करो तो कैश कॉलम, चेक से करोगे तो बैंक कॉलम। सो हमने चेक से पेड किया 6,000, हमने चेक से पेड किया 6,000। आगे 8th को क्या हुआ, कैश सेल्स एंड डिस्काउंट अलाउड, हमने कैश सेल किया 8,
तो कैश आएगी टू सेल्स। कितनी कैश आ गई? 6545। सेल करते टाइम डिस्काउंट है, हम उसको ट्रेड डिस्काउंट की तरह ट्रीट करेंगे। 6545। अगर वो कैश डिस्काउंट लिखते हैं तो मैं यहाँ पे 45 लिख, यहाँ पे 55 लिख देता हूँ। आपकी मर्जी, आपको कैश डिस्काउंट मानना है, ट्रेड डिस्काउंट मानना है। आगे स्पेसिफिक नहीं लिखा है, मैंने ट्रेड डिस्काउंट माना। हमें कितनी कैश मिली? 6545। हमें कितनी कैश मिली? 6545। आगे रिसीट साइड कैश कॉलम। जो हमें चेक मिला था, हमें इसमें 500 का चेक मिला था नेहा से, इसमें हमें 500 का चेक मिला था। ये चेक कौन से तारीख में डिपॉजिट हुआ? 10th को। तो 10th को कैश डिपॉजिट टू बैंक की एंट्री आएगी। कितने का चेक आया था? 500 रुपए का। तो बैंक में 500 रुपए गए 10th को, और कैश से 500 रुपए गए 10th को। तो हम क्या मानेंगे? कैश डिपॉजिट टू बैंक। रिसीट साइड पे बैंक कॉलम है, एंट्री आएगी 2, राइट? कैश बीइंग बेयरर चेक डिपॉजिटेड, यहां पे आएगा बाय। कैश कॉलम लिखा तो यहां पे आएगा बाय बैंक। दूसरा अकाउंट यूज करो, बीइंग बेयरर चेक डिपॉजिटेड। ठीक है? 500 रुपए का बेयरर चेक जो पहले आया था तब बोला था कैश रिसीव्ड। आज डिपॉजिट करोगे तो आज हम बोलेंगे कैश ऑफ 500 डिपॉजिट टू बैंक। ठीक है? आगे नेक्स्ट, आगे लिखा गया है डिपॉजिट 12th को हमने 5000 बैंक में डिपॉजिट किए। सेम ये कॉन्ट्रा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखो सेम, और 5000 हमने बैंक में डिपॉजिट किए। तो बाय बैंक पेमेंट साइड पे कैश कॉलम से 5000 कम हो गए, एंड रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में 5000 आ गए। 2 कैश कॉन्ट्रा लिखो, बीइंग कैश डिपॉजिट टू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिट टू बैंक। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जब मैं बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखो बैंक कॉलम में कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहाँ पे कैश नहीं लिखता, कुछ दूसरा आएगा हमेशा। यहाँ पे कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया तो यहाँ पे कैश नहीं दूसरा आएगा। मैंने यहाँ पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया, यहाँ पे बैंक नहीं दूसरा आएगा। मैंने यहाँ पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया तो बैंक नहीं दूसरा कुछ आएगा। इतना तो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आगे, क्योंकि कैश कॉलम में कैश नहीं आता, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट की पोस्टिंग नहीं होती, दूसरे अकाउंट की पोस्टिंग होगी। बैंक अकाउंट में बैंक की पोस्टिंग नहीं होगी, जो दूसरा अकाउंट होता है उसका आता है। सेल्स अकाउंट में सेल्स की पोस्टिंग नहीं आती, डेटर्स की पोस्ट, डेटर का आएगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट पे रहेगा बाय डेटर, डेटर्स में रहेगा टू सेल्स, सेल्स में टू सेल्स नहीं रहता या बाय सेल्स नहीं रहता। ठीक है, वैसे ही आगे नेक्स्ट। तो हमने और 5000 बैंक में डिपॉजिट किए। ये कब हुआ? 13 को। 12 को हुआ 13। गुड्स परचेस फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट 5000। ये 13 का ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगा? 13 का ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगा? बोलो। गुड्स परचेस फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट। हमने प्राची से गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया। कैश बुक में आएगा? नहीं, ये परचेस बुक में आएगा। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? इग्नोर, इग्नोर। आगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर। ओह, नेहा से जो चेक आया था, यहाँ पे चेक आया, यहाँ पे बैंक में गया और यहाँ पे डिसऑनर हो गया। देखो अभी तक एंट्री क्या हुई? जब चेक आया तब एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट 500 टू नेहा क्रेडिट 500। चेक की एंट्री डाल रहा हूं। जब चेक हमने डिपॉजिट किया तब एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट 500, बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू कैश 500। ये सेकंड को आ गई, 2 मार्च को, और ये 10 मार्च को एंट्री आ गई जब चेक डिपॉजिट हुआ। व्हाट इज द कंबाइन एंट्री? कंबाइन एंट्री कैश डेबिट कैश क्रेडिट, कैश आई और कैश गई। नेट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू नेहा, बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू नेहा 500। मतलब क्या दिख रहा है? नेहा से हमें 500 का चेक आ गया। क्या दिख रहा है? नेहा से हमें 500 का चेक आ गया। जब ये बाउंस होगा, जब डिसऑनर होगा, तो इस एंट्री को रिवर्स किया जाएगा। मतलब अभी दिख रहा है रिसीट साइड बैंक कॉलम में। कहां पे दिख रहा है? रिसीट साइड बैंक कॉलम। बैंक डेबिट है मतलब रिसीट साइड बैंक कॉलम।
जब बाउंस होगा तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम में एंट्री आएगी, नेहा अकाउंट डेबिट टू बैंक, नेहा अकाउंट डेबिट टू बैंक 500 फाइन, दैट्स इट। चेक आया, कैश रिसीव्ड, चेक डिपॉजिट किया, कैश पेड इनटू बैंक। अब किस में जाके बैठे हैं? चेक बैंक में, रिसीट साइड बैंक कॉलम में। जब बाउंस होगा तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम में आएगा। तो अब कौन सा तारीख पे बाउंस हुआ? 15 को बाउंस हुआ, तो 15 को आएगा बाय नेहा, पेमेंट साइड पे आएगा बाय नेहा, बैंक कॉलम में 500 बीइंग बेयरर चेक डिपॉजिटेड नाउ डिसऑनर्ड, बेयरर चेक डिपॉजिटेड नाउ डिसऑनर्ड। देखो जर्नी कैसी हुई बेयरर चेक की, देखो यहां पे 500 रुपए आ गए, ये 500 आपने यहां पे पेमेंट दिखा के बैंक में डाल दिए, और फिर बाउंस होने पे वो पेमेंट साइड पे दिख रहा है, कैंसिल हो गया। ये 500 यहां पे कैंसिल हो गया, और ये 500 यहां पे कैंसिल हो गया। पहले 500 कैश में आए तो रिसीट साइड कैश कॉलम में, रिसीट साइड कैश कॉलम में, वो बैंक में डाल दिए तो पेमेंट साइड कैश में आके रिसीट साइड बैंक कॉलम में आ गया। अब दिख रहा है कि वो पैसे बैंक में, 500 रुपए बैंक में, बट वो चेक बाउंस हो गया, तो रिसीट साइड बैंक में, तो अपोजिट कर दो, पेमेंट साइड बैंक कॉलम में। तो इट इज एज गुड एज वो पैसे आए नहीं, इट इज एज गुड एज वी डिडंट रिसीव द मनी। आगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, आगे, ठीक है। आगे जो हुआ है ना उसको रिवर्स करना होता है, डिस्काउंट के टाइम जो हुआ है उसको रिवर्स करो। आगे 20th को क्या हुआ? परचेस गुड्स फ्रॉम स्वीटी 5000 एट 7% TD एंड पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली। अच्छा 20th को क्या हुआ? हमने गुड्स परचेस किए, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस परचेसेस हमने परचेस किए 5000 लेस TD एट द रेट ऑफ 7%, 350 का TD होगा, 350 का TD, देयरफॉर नेट परचेसेस, नेट परचेसेस 5000 माइनस 350 4650, और इसमें से हमने हाफ अमाउंट इमीडिएटली पेड कर दी, हाफ ऑन क्रेडिट, मतलब 4650 का हाफ, 2000, 4 का हाफ 2000, 600 का हाफ 300, 50 का हाफ 25, सो 2325, 2325। जो गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए 2350, ये परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। ये किस में रिकॉर्ड होगा? परचेस बुक में। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्ड इन द परचेस बुक, एंड जो कैश पे परचेस किए वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, पेमेंट साइड पे कैश बुक। हमने टोटल 5000 के गुड्स परचेस किए एट 7% डिस्काउंट। एंट्री क्या आती है अगर जर्नल एंट्री कोई बोलता है? परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 4650, परचेस अकाउंट डेबिट 4650, पेमेंट टू कैश, सेटलमेंट दिखाओ टू कैश 2325, रिमेनिंग टू क्रेडिटर। क्या नाम है उस क्रेडिटर का? परचेस गुड्स फ्रॉम सिटी, सिटी बिकम्स माय क्रेडिटर 2350, 2325। क्या मेरी एंट्री आ गई? परचेसेस अकाउंट डेबिट 4650 टू कैश, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, और ये वाला पोर्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। सो कैश बुक के पेमेंट साइड पे कौन से तारीख पे? कैश बुक के पेमेंट साइड पे 20th को बाय परचेसेस, कैश कंपोनेंट बाय परचेसेस 2325 being goods purchased on cash, being goods purchased on cash, being goods purchased on cash 2325। आगे ठीक है, पेड कर दिया, और रिमेनिंग कहां पे आएगा? परचेस बुक में आएगा। आगे नेक्स्ट, उसके बाद 22nd को क्या हुआ? देखो 22nd को ठीक से पढ़ो। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखा, जब तक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं वो इंश्योरेंस अकाउंट रहेगा। जब बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तब हम उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे, दिस इज नॉट लाइफ इंश्योरेंस। परचेस गुड्स फ्रॉम, अच्छा उसके नीचे
पेड बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 एंड कलेक्टेड इंटरेस्ट 1650। बैंक ने पेड किया मतलब बैंक से पेमेंट हो गया, पेमेंट साइड बैंक कॉलम। बैंक ने पेमेंट किया, बैंक ने हमारे लिए पेड किया मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसे गए बाय इंश्योरेंस अकाउंट, पेमेंट हो गया ना बाय इंश्योरेंस अकाउंट। बी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पेमेंट हो गया, कितने का पेमेंट हो गया 1000। हमारे बैंक से पैसे चले गए, इंश्योरेंस कंपनी को पैसे मिले, हमारे इधर से गए तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम 1000। और उसी दिन बैंक ने इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारे बैंक ने कलेक्ट किया मतलब हमारे बैंक में पैसे आ गए, रिसीट हो गए, रिसीट साइड बैंक कॉलम 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। और इंश्योरेंस पेड की एंट्री आएगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना बैंक में पैसे आ गए 1650, कितने आ गए 1650। किसी का डाउट है यहां तक अभी तक? एनीवन हैज डाउट? इफ यस देन रेज द हैंड और टाइप मी, आई विल डिक्टेट। इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा बैंक से, बैंक ने हमारे लिए पेड किया तो हम बोलेंगे बैंक से पैसे चले गए, बैंक हमारे पैसे निकाल के देगी ना कंपनी को, इंश्योरेंस वालों को, तो ये हमारा पेमेंट हो गया। और बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा, हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, हमारे लिए रिसीट का ट्रांजैक्शन हो गया, रिसीट साइड बैंक कॉलम। आगे देख देव, दे हैव नॉट सेड पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उन्होंने खाली लिखा इंश्योरेंस। बिजनेस दो तरीके के इंश्योरेंस लेता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जो ओनर के नाम पे होता है, उसको ड्राइंग बोला जाता है, उसकी मशीनरी रहेगा, उसका स्टॉक रहेगा, उसकी फिक्स एसेट्स रहेंगे, उसको भी वो फायर के अगेंस्ट प्रीमियम लेता है। जैसे तुम्हारी व्हीकल के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस होता है, वो पर्सनल ले रहेगा, वो व्हीकल के लिए रहेगा, असेट के लिए रहेगा, वो इंश्योरेंस रहता है, वो ड्राइंग्स नहीं रहेगा। सिमिलरली जब तक वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोलेंगे तब तक इंश्योरेंस रहेगा। ठीक है, आगे एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जो हमारे लाइफ पे होता है, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस जो असेट्स पे होता है। आगे चेक इश्यूड टू धनराज वाज डिसऑनर्ड, जो हमने धनराज को चेक इश्यू किया था, ये वाला देखो, हमने धनराज को चेक इश्यू किया था, पेमेंट साइड पे दिखाया था बैंक कॉलम, डिसऑनर हो गया तो रिसीट साइड पे दिखाएंगे बैंक कॉलम, एग्जैक्टली उल्टा मारेंगे। कौन से तारीख पे 24 को, 24 को टू धनराज, यहाँ पे बाय धनराज बैंक कॉलम, पेमेंट साइड पे, अब रिसीट साइड पे लिखेंगे टू धनराज, टू धनराज कितनी अमाउंट है 6000, बीइंग चेक इश्यूड कैंसल्ड या डिसऑनर, एग्जैक्टली उल्टा। ऑलवेज रिमेंबर डिसऑनर मतलब जो किया है उसका उल्टा। आगे गुप्ता स्टोर्स डायरेक्टली डिपॉजिट टू आवर बैंक अकाउंट 7000, गुप्ता स्टोर कोई हमारा डेटर रहेगा, गुप्ता स्टोर्स उसने हमारे बैंक में जाके डायरेक्ट डिपॉजिट, जैसे आप लोग डायरेक्टली फीस डिपॉजिट करते हो हमारे अकाउंट में, डायरेक्टली आरटीजीएस करते हो, डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो हमें पैसे तो मिल गए ना। सो गुप्ता स्टोर्स ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जाके पैसे डिपॉजिट किए तो हमारे लिए पैसे आ गए, हमारे बैंक में पैसे आ गए, तो हमारे लिए रिसीट का ट्रांजैक्शन है, हमारे लिए रिसीट का ट्रांजैक्शन है, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, ठीक है, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुप्ता अकाउंट क्रेडिट। सो रिसीट साइड बैंक कॉलम में तारीख क्या है, रिसीट साइड बैंक कॉलम में, रिसीट साइड बैंक कॉलम 26 को वी रिसीव्ड मनी टू गुप्ता स्टोर्स, टू गुप्ता स्टोर्स लिखो ठीक से, 2 मिनट बैटरी चार्ज हो जाएगी, टू गुप्ता स्टोर्स ठीक से लिखो, टू गुप्ता स्टोर्स।
टू गुप्ता स्टोर्स, बैंक कॉलम में आएगा, वी रिसीव्ड द मनी, कितना पैसा आया 7,500, 7,500, 7,500 आया टू गुप्ता स्टोर्स। बी डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, बाय डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब ध्यान देना क्या है, ठीक है, यहां पे ध्यान देना। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसे बोलता हूं आपके पास 15,000 रुपए, आपके पास 15,000 रुपए कैश है, और मैं बोलता हूं डिपॉजिट कैश इन एक्सेस ऑफ 5,000, तो आप कितनी डिपॉजिट करोगे बैंक में? यू हैव 15,000 विथ यू, और मैंने बोला डिपॉजिट कैश इन एक्सेस ऑफ 5,000, तो आप बैंक में कितना डिपॉजिट करोगे? टेल मी। लॉजिकल आंसर है, आई डोंट थिंक इट्स दैट मच। यू हैव 15,000 विथ यू, माय क्वेश्चन इज यू हैव 15,000 विथ यू, और मैंने बोला डिपॉजिट कैश इन एक्सेस ऑफ 5,000, तो आप बैंक में कितना डालोगे? आपके पास 15,000 है, इन एक्सेस ऑफ 5,000, मतलब ये ऊपर वाले 10,000 आप बैंक में डिपॉजिट करोगे। मतलब 10,000 बैंक में डालोगे तो आपके पास कैश बैलेंस कितना बचेगा? कैश बैलेंस कितना बचेगा? लाइक 5,000। 15,000 में से 10,000 डिपॉजिट करोगे तो बैंक आपके पास कितना बचेगा? 5,000। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ योर रुपीज 1 लाख, इफ योर रुपीज 1 लाख, और मैंने बोला डिपॉजिट कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 25,000, आपके पास 1 लाख है, आपके पास कैश 1 लाख है, और मैंने बोला डिपॉजिट कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 25,000, तो आप बैंक में कितना डिपॉजिट करोगे? यस, यू विल डिपॉजिट 75,000। यस, तो 1 लाख में से 75 डिपॉजिट करोगे तो कैश बैलेंस कितना बचेगा? 25। इन एक्सेस ऑफ जितना भी होगा बैंक में डाल दो, बाकी बैलेंस बचेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ योर रुपीज 50,000 50, एंड मैंने बोला डिपॉजिट कैश इन एक्सेस ऑफ 7,000, इन एक्सेस ऑफ 7,000 जितना भी है आपको, 7,000 से ज्यादा जितना भी है बैंक में डाल दो, तो आप बैंक में डालोगे 50,000 माइनस 7,000, आप 43,000 कैश डालोगे, और आपके पास कैश कितनी बचेगी? 7,000। सो जब भी बोलते इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट करो, मतलब उतना आपके पास बैलेंस बचेगा। जब मैंने बोला इन एक्सेस ऑफ 25 डिपॉजिट करो, 25,000 बैलेंस बचेगा। जब मैंने बोला इन एक्सेस ऑफ 7,000 डिपॉजिट करो तो बैलेंस बचेगा 7,000। जब मैं बोलता हूं इन एक्सेस ऑफ 10,000 डिपॉजिट करो तो 10,000 बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो अब उसी लैंग्वेज में ध्यान देना। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान देना। डिपॉजिट कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक, मतलब कैश लिखो, कैश बैलेंस टू बी रुपीज 3920। हमारे पास कैश बैलेंस कितना होना चाहिए? 3920। तो ध्यान देना मैं क्या करता हूं, मैं सबसे एंड में लिखूंगा, जस्ट ऑब्जर्व, लिखना मत कुछ, ऑब्जर्व करो। 31st को एकदम एंड में लिख रहा हूं, मैं एकदम एंड में लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैं कैश कॉलम में लिख रहा हूं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट बैलेंस होना चाहिए 3920। आई ऑलरेडी नो द बैलेंस। ऐसे क्वेश्चंस में यू ऑलरेडी नो द कैश बैलेंस। इन एक्सेस ऑफ 3920 जितनी भी कैश है बैंक में डाल दो, जितनी भी कैश है बैंक में डाल दो। मतलब इन शॉर्ट मेरे पास 3920 होनी चाहिए। मेरे पास कितनी होनी चाहिए? 3920। थोड़ा यहां पे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। कैश कितनी हमारे पास देखो, 13,000, कैलकुलेट करो 13,000 फिर 2,200, तो मैं कैलकुलेटर कर रहा हूं 13,000 प्लस 2,200 प्लस 6,545। हमारे पास टोटल कैश है 21,745 माइनस, मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऐसे क्यों? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आनी चाहिए। ओके, ऑडिबल, ओके गुड। मेरे पास टोटल कैश कितनी है?
21,715। मैंने पेमेंट कितना किया? 500 प्लस 5,000, 500 प्लस 5,000 प्लस 2325। मैंने पेमेंट किया 725 का। मेरे पास आया था टोटल कितना आया ध्यान देना, 13 प्लस 2,200 प्लस 6,545, इतना मेरे पास आया। 13,000 प्लस 2,200 प्लस 6,545 मेरे पास टोटल आया। दिस इज माई रिसिप्ट्स, दिस इज माई पेमेंट्स। तो मेरे पास बाकी है 13,920। मेरे पास कितना बाकी है? 13,920। अब ध्यान देना, तो यहां पे लिखा जाएगा, ध्यान देना, टोटल रिसिप्ट्स, टोटल कैश रिसिप्ट्स, टोटल कैश रिसिप्ट्स कितने आ गए? ले लो, एकदम एंड में टोटल ले लो, ध्यान देना, खाली लिखो मत, समझ लेना। टोटल आ गए हमारे पास 200, 545, 745, 745, ओके। देन 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 6 21। मेरे पास टोटल 21,745 के रिसिप्ट्स है, लेस टोटल कैश पेमेंट्स। टोटल कैश पेमेंट्स, टोटल कैश पेमेंट्स, ध्यान देना कितने के पेमेंट हो गए? 500 रुपीज बैंक में गए, 5,000 रुपीज बैंक में डाले एंड 2325 का परचेस किया। तो टोटल पेमेंट हुआ है 7,825, 7,825। Therefore, बैलेंस कैश, अभी बैलेंस कितना है? 02, 02, 9, 1 कैरियर, 8 गया 13, 13,920। आपके पास अभी कैश कितनी है? 13,020। जनरली हम क्या करते थे, यहाँ पे बैलेंस दिखाते थे 13,920, हम बोलते थे हमारे पास 13,920, बट क्वेश्चन में लिखा है कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 हमें बैंक में डालनी है। तो अब मुझे बोलो, अगर हमारे पास 13,920 है तो हम डिपॉजिट कितना करेंगे? कितनी डिपॉजिट करेंगे? हमें बैलेंस रखना है 3920, हमें बैलेंस रखना है 3920, मतलब बैंक में कितना डालेंगे? बोलो बैंक में कितना डालेंगे? एनीवन? यस, हम 10,000 डालेंगे। ध्यान देना, लेस बैलेंस टू बी केप्ट, बैलेंस टू बी केप्ट। उन्होंने बोला 3920 रखो, बाकी सब बैंक में डाल दो। देयरफॉर कैश टू बी डिपॉजिटेड, कैश टू बी डिपॉजिटेड इज 10,000। कैश बैंक में डालो, लिखो यहां पे 30th को बाय बैंक, कैश कॉलम में पेमेंट होगा, हमने 10,000 बैंक में डाल दिए। 13,920 में से 10,000 बैंक में गए, तो अब कितना बचेगा? 3920, अपने आप बचेगा 3920। क्लियर है? बैंक में गया कॉन्ट्रा, सो कैश कॉलम, पेमेंट साइड कैश कॉलम में आ गया, तो रिसीट साइड यहां पे आएगा बैंक कॉलम में। 2 कैश कॉन्ट्रा बीइंग कैश डिपॉजिटेड। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि 10,000 डिपॉजिट करो, उन्होंने घुमा के बोला कि 3,920 से आगे जितना भी होगा उतना डिपॉजिट करो, 10,000 आता है वो। ठीक है, और ये आ गया बैलेंस। आपके पास कैश कितनी बाकी है? 3920। कैश कितनी बाकी है? 3920। जिन्होंने उतने इन एक्सेस बोला वो बैलेंस रचेगा। तो देखो 10,000 इसमें आ गया। 10,000 कैसा है समझा? मैंने क्या किया, मैंने टोटल लिया कितनी कैश है, फिर मैंने अभी तक कितने पेमेंट वो निकाले, फिर मेरे पास 13,920 बाकी है। तो जनरली मेरा बैलेंस 13,920 आता है, मेरा बैलेंस 13,920 आता है। बट उन्होंने बोला है 3920 रखना है, बाकी सब किस में डालना है? बैंक में डालना है। तो मैंने 10,000 बैंक में डाल दिया।
तो टू दैट एक्सटेंट बैंक में पैसे आ गए। अब बैंक बैलेंस किया जाएगा। आई डोंट नो बैंक डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर। आई थिंक क्रेडिट इज मोर। बैंक में क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट इज मोर। 18,000 plus 6,000 24,000, 24,000 plus 1 25,000, 25,500। बैंक पेमेंट इज 25,500 डेबिट पे लिखो, मिसिंग फिगर ढूंढनी है। सो 50 plus 50 100 1 carried, 6 plus 6 12 12, 17 17 plus 8 17 plus 8 25, 2 carried, 7 7 8 8 plus 7 15 15 plus 10 25 बराबर 25 850 31st को 2 बैलेंस करेक्ट डाउन। डिस्काउंट कॉलम की कोई टोटल नहीं। ये कैश बैलेंस डेबिट पे आएगा अप्रैल 1 को 2 बैलेंस करेक्ट डाउन। ये डेबिट बैलेंस है, कैश हमारे पास 3920 है एंड ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट इज मोर, बाय बैलेंस करेक्ट डाउन। यस क्रेडिट डाउन है, ब्रॉट डाउन रहते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन रहता है। बैंक कॉलम में 850, कैश में डेबिट बैलेंस है, बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, अभी भी ओवरड्राफ्ट चालू है। समझा? लास्ट वाला समझा? इन एक्सेस ऑफ समझा क्या? प्लीज बोलो यस और नो, लिखो जल्दी। यस है तो यस, नो है तो नो। मेक इट फास्ट। यस है तो यस, नो है तो नो। क्या करने का? टोटल कैश ढूंढने की। देखो मैंने क्या किया, देखो बैलेंस ढूंढा 13,920 होता तो 13,920 को स्प्लिट किया, मेरे पास रखना है 3920, बाकी बैंक में गया तो बैंक में डाला, तो यहां से बैंक कैश से जाके बैंक में जाके बैठ गया और फिर बैंक को बैलेंस किया। हमेशा कैश को पहले बैलेंस करने का, हमेशा याद रखना, ठीक है? सर डेबिट साइड इज 5150 मोर, आई डोंट नो, आर यू श्योर? लेट मी चेक। 18,000 प्लस 6,000 24 आएगा, 24,500 प्लस 1,000 25,500 माइनस 500 माइनस 5,000 माइनस 1650 माइनस 6,000 माइनस 7,500 माइनस 10,000। ओ मेरा गलत है, वो 5150 है, सॉरी 5150, सॉरी। कोई बोल रहा है सर आपने गलत किया है, डेबिट साइड इज मोर। ओ कोई बोल रहा है सर आपने गलत किया है, डेबिट साइड इज मोर। लेट मी चेक, हो भी सकता है गलती से। अच्छा लेट मी टेक द टोटल डेबिट की, लेट मी टेक द टोटल ऑफ डेबिट, लेट मी टेक द टोटल ऑफ डेबिट। एक सेकंड। 50 50, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। 5 11, 5 plus 6 11, 11 11 plus 5 16, 1 carried, 6 7 13 20 30, ओ 30,650 आ रहा है, ठीक है? सो मेरा गलत है, ओके आगे। डेबिट इज मोर, ठीक है, इसमें भी डेबिट जाता है, अच्छी बात है। कितना था? ये 25 आया था, 25,500 आया था, तो 150 ऐड करूंगा तो 650 आएगा, 5150 5150 आएगा, 5150 परफेक्ट। तो यहाँ पे इन बोथ द केसेस डेबिट्स आर मोर, डेबिट बैलेंस है 5150, ठीक है? क्लियर है? तो क्या करना है, याद रखना, ऐसे एक वर्किंग नोट कर दो कि हमारे पास टोटल कैश कितनी है, हमने कितने पेमेंट किए, तो कैश का बैलेंस आया 13,920। उन्होंने बोला 3920 रखो, तो बाकी हम बैंक में डालेंगे, ठीक है? आगे, ठीक है? यस परफेक्ट।
सो कौन से सॉल्ड इलस्ट्रेशन सब हो गए, सॉल्ड इलस्ट्रेशन सब हो गए. देयर विल बी लेक्चर टुमारो, आई विल बी टेकिंग लेक्चर. कल वैसे भी छुट्टी है, 26 जनवरी है, तो आपका कॉलेज नहीं रहेगा. है किसी का कॉलेज? अगर है तो यस बोलो. आई डोंट थिंक सो. सो कल हम आफ्टरनून में लेक्चर लेंगे इन विच आई विल बी सॉल्विंग अनसॉल्व क्वेश्चंस. हम अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैश बुक के. लेट मी चेक. हम अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैश बुक के. 1 2 3. देयर आर 3 क्वेश्चंस. कल हम तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्रिपेयर 3 फॉर्मेट्स. 3 फॉर्मेट्स रेडी करके रखो. वी विल सॉल्व 3 क्वेश्चंस इन द आफ्टरनून. ठीक है. तो कल हमारा कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा. कल हमारा कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. यस. ठीक है. चलो रुकते हैं आज यहाँ पे. किसी के डाउट से दैट आई हैव टू टेक? अगर है तो बोलो, otherwise I will end today's session. Tomorrow there is a lecture, even though, right, because tomorrow is holiday in the college, so I can take in the afternoon. ठीक है. Thank you.